एपिसोड की स्टार्टिंग होते और हम देख पाते हैं आइजू सुजुका के बारे में कराने और हकारी को बताता है, लेकिन वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये किस तरह की लड़की होगी। तभी सुजुका अपने फोन की मदद से बोलती है, वो उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है और ये चीज देख करके वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है। आइजू सुजुका से कहता है कि इस बारी मैं जो तुम्हें नोवेल का टेक्स्ट भेज रहा हूँ उसी में मैंने हकारी और कराने का नाम भी ऐड कर दिया है। आइजू कराने और हकारी को बताता है कि सुजुका अपनी नोवेल के जरिए लोगों से बात करती है और ये एक लाइब्रेरियन है और इसे बुक बहुत पसंद है और ये बुक पढ़ते वक्त अपने शरीर की मूवमेंट को बुक के हिसाब से कर रखती है, यानी कि अगर ये खुश होती है तो ये उछलने लगती है और घबराई हुई होती है तो अपने पैर फोल्ड कर लेती है और ये इसी वजह से बहुत क्यूट लगती है। ये सुनकर सुजुका काफी शर्मा जाती है। आइजू कहता है अगर हकारी की बात करूं तो ये बात करते वक्त अपने मुंह में उंगली डाल के रखती है और जिसके कारण ये काफी ज्यादा अच्छी लगती है और ये चीज सुनकर हकारी भी शर्मा जाती है। इसके बाद आइजू कराने के लिए बोलता है, वो कहता है कि ये जब अपने बालों को गोल घुमाती है तो ये और ज्यादा अच्छी लगती है और ये चीज सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा शर्मा से जाते हैं और वो अपने मन में सोचती हैं कि ये मेरे बारे में कितना कुछ सोचता है। इसके बाद आइजू हकारी और कराने के साथ की हुई किस के बारे में बताने लगता है कि वो दोनों किस करते वक्त कैसे रिएक्ट करती हैं और ये चीज सुनकर के सुजुका आइजू से पूछती है कि इसका मतलब तुमने पहले ही किस करके रखा है और वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है। हकारी सुजुका से कहती है, क्या तुम भी आइजू को किस करना चाहती हो? सुजुका शर्माते हुए कहती है कि नहीं, मैं शादी से पहले किसी को किस करने के बारे में नहीं सोचा है। इस पर आइजू कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, जब तुम्हारा दिल करेगा तभी मैं किस करूंगा। इसके बाद हकारी और कराने आइजू को खाना खिलाने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। लेकिन वहीं पर सुजुका काफी मासूम तरीके से अकेले बैठ के खाना खा रही थी। आइजू उन दोनों को लड़ने के लिए मना करता है और शांत रहने को कहता है। तभी आइजू की नजर सुजुका के ऊपर जाती है। वो कहता है कि ये इतनी शांत क्यों बैठी है। तभी आइजू एक कार्ड गेम खेलने के लिए सभी को बोलता है ताकि उन लोगों का तालमेल आपस में मिल सके और इस गेम के ये नियम होंगे कि जीतने वाला हारने वाले के गुदगुदी करेगा और ये इसलिए आइजू करवा रहा होता ताकि सुजुका इन सब के साथ आसानी से घुल मिल सके। अब वो तीनों आइजू को गुदगुदी करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। जिसके बाद पहला मैच होता है कराने और आइजू के बीच में, जो मैच आइजू जीत जाता है। कराने कहते हैं कि गेम के मुताबिक मैं हार चुकी हूँ तो चलो अब तुम मुझे सजा दो। इसके बाद आइजू कराने को गुदगुदी करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कराने को जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और वो जमीन पे लेट जाती है। आइजू उसको देखकर कहता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। अब अगला राउंड हकारी और आइजू के बीच में होता है, जहाँ आइजू ये वाला राउंड भी जीत जाता है। दूसरी तरफ हकारी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद आइजू आता है और हकारी को गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हकारी काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी। जिसके बाद वो गुदगुदी करना बंद करता है। साइड में जाकर हकारी सोचती है कि अगर वो अभी गुदगुदी करना बंद नहीं करता तो मैं तो पिघल जाती। फिर इसके बाद अगला राउंड होता है आइजू और सुजुका के बीच में, जहाँ फिर से आइजू ये राउंड जीत जाता है। आइजू अपने मन में कहता है कि मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि सुजुका हंसते हुए कैसी लगती है। इसके बाद आइजू जाके सुजुका को गुदगुदी करने लगता है, पर सुजुका खुद हंसने की जगह अपने फोन के वॉइस चैट से हंसने लगती है। ये चीज देखकर आइजू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो सुजुका को नीचे लिटा करके फिर से उसकी गुदगुदी करने लगता है चारों तरफ, लेकिन फिर भी वो अपने फोन के वॉइस चैट के जरिए हंस रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कराने और हकारी को, जो कि आइजू को ऐसा करता हुआ देख काफी ज्यादा जेलिस हो रही थी और वो अपने मन में सोचते हैं कि हमारा अगला मिशन है आइजू को गुदगुदी करना। इसके थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं अगला राउंड होता है आइजू और सुजुका के बीच में, जहाँ पे इस बार आइजू हार जाता है और सुजुका आइजू को गुदगुदी करने लगती है। पर सुजुका गुदगुदी करते हुए अपनी सिर्फ एक ही फिंगर का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन फिर भी आइजू काफी जोर जोर से हंस रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हकारी को, जो कि ये सब देख के जेलिस हो रही थी और वो सुजुका के साथ खुद को कंपेयर करने लगती है। वो अपने मन में सोचती है कि सुजुका काफी ज्यादा शर्माती है, इसी के कारण वो सिर्फ एक ही फिंगर से आइजू को गुदगुदी कर रही है, लेकिन आइजू को फिर भी इतना ज्यादा मजा आ रहा है। और कहीं आइजू ने उसको सिर्फ उसके शाही नेचर के लिए ही तो नहीं पसंद किया। अभी वहाँ से आइजू वॉशरूम के लिए चला जाता है। जिसके बाद कराने सुजुका को बोलने लगती है कि हम दोनों यहाँ पर हैं और इसलिए तुम अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रही हो। जिस पर सुजुका कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कराने कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पूरी तरीके से पता है कि तुम आइजू को पूरी बॉडी में गुदगुदी करना चाहती हो और तुम बस अभी भोली बनने का नाटक कर रही हो। जिस पर हकारी कहती है कि तुम उसको डराओ मत, इसलिए शायद वो खुल नहीं पा रही हम लोगों से। सुजुका कहती है कि तुम दोनों तो पहले से ही आइजू की गर्लफ्रेंड थी और मैं तो अभी नई बनी हूँ, इसलिए शायद मुझे तुम लोगों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। कराने कहती है अब ऐसा भी नाटक मत करो, अब तो तुम आइजू की गर्लफ्रेंड हो, अब तुम्हारे दिल में जो है तुम खुल के बोलो। सुजुका कहती है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो और अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं दिल से बोलूंगी जो भी बोलूंगी। सुजुका कहती है कि असल में बात यह है कि मुझे काफी डर लग रहा है। जिस पर कराने कहती है कि क्या मैं सच में इतनी ज्यादा डरावनी लगती
चाहती हूँ। सुजुका कहते कि नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं कहना चाहती थी कि वहीं हकारी को देखो, वो अपने आप को कितने अच्छे तरीके से रखती है। और वहीं दूसरी तरफ कराने, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है और काफी ज्यादा अच्छे नेचर की है, और अगर हम तीनों ऐसे साथ में खड़े रहे तो हमें आइजू कंपेयर करेगा एक दूसरे से। और ये चीज सुनकर हकारी और कराने सोचती हैं कि ये हमारे बारे में कितना अच्छा सोचती है। जिसके बाद सुजुका कहती है, वहीं दूसरी तरफ मुझे देखो तो मेरे में कोई भी ऐसी खास चीज नहीं है, मैं तो बस एक छोटी लड़की की तरह लगती हूँ और उसके अलावा मुझ में कुछ भी नहीं है। कराने कहते कि मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम छोटी हाइट होने के कारण बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो, और ये भी क्वालिटी एक लड़की में होना काफी अच्छी चीज है। तो जो भी मैंने पहले कहा उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। हकारी कहते कि हाँ, कराने ने बिल्कुल ठीक कहा, और कराने हमेशा ऐसे ही रहती है, और अगर आइजू को देखा जाए तो वो हम सबसे ही बिल्कुल वैसे ही प्यार करता है। और मुझे तो लगता है आइजू उस हर चीज के बारे में तुम्हें बताएगा जो तुम्हारे अंदर आइजू को अच्छी लगती है। तभी कराने कहते हैं कि मेरा बोलने का ये मतलब था कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स अंदर छुपा के रखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें आइजू से कुछ कहना है तो तुम बेझिझक कह सकती हो। इसके बाद वो तीनों आपस में कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे को अपना फ्रेंड बना लेती हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देख पाते हैं आइजू को, जो कि अपने मन में इन तीनों को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने जो सोचा था ये तो उससे भी अच्छा गया। और तभी हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुका आइजू को गुदगुदी कर रही थी, वहीं पर कराने उसको देख करके काफी गुस्सा हो रही थी। लेकिन अब आइजू को समझ आ जाता है कि कराने सुजुका पर ऐसे ही गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो इसलिए गुस्सा थे क्योंकि सुजुका खुल नहीं पा रही थी उन सबसे। इसके बाद आइजू उन तीनों के पास आता है, तभी कराने आइजू से कहती है कि फिर से तुम्हें सुजुका गुदगुदी करेगी क्योंकि पिछली बार उसने सही से नहीं किया था। वही सुजुका सोच रही होती कि ये दोनों मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रही है सबसे घुलने मिलने के लिए, और मुझे इन दोनों को निराश नहीं करना चाहिए। तभी वो आइजू को किस करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि जो मैंने पहले कहा था कि शादी के पहले मैं किसी को किस नहीं करूंगी, वो तो बस मैंने झूठ बोला था, असल में मैं अभी तुम्हें किस करना चाहती हूँ। इसके बाद आइजू धीरे धीरे सुजुका के पास आता है और उसके सर पे हाथ करके सुजुका को वो किस कर लेता है, जिससे सुजुका शर्माने लगती है। और ये सब चीज देखकर वहीं पर दूसरी तरफ कराने और हकारी भी शर्मा रहे होते हैं। तभी हकारी बोलती है, तुमने ही सुजुका को खुल के सब कुछ करने को कहा था, तो अब तुम्हें भी वही करना चाहिए। कराने कहते कि नहीं, मैंने कोई भी बात नहीं छुपाई, मैंने सब कुछ खुलकर बोला है। इसके बाद हकारी दोबारा आइजू के पास जाती है और उसको किस करने के लिए पूछती है, जिस पर आइजू मान जाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। किस करने के बाद आइजू कराने से भी पूछता है किस करने के लिए। कराने कहते कि मेरा तो कोई भी मन नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद कराने आइजू के पास आती है और आइजू कराने को गले लगा लेता है, जिससे कराने शर्मा के धक्का देके दूर हो जाती है और आइजू को पीटने लगती है। लेकिन आइजू कहता है गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा क्यूट लगती हो और मैं अब तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तो क्या तुम भी चाहती हो? जिस पर कराने कहते कि हाँ मैं भी चाहती हूँ। इसके बाद ये दोनों भी किस कर लेते हैं। इसके बाद तीनों जाकर के साइड में शर्माने लगती हैं। जिसके बाद हकारी आइजू से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर आइजू कहता है कि मेरे पास 3 गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हैं और मैं तुम तीनों को पाके बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस बार इस वीडियो का 20 लाइक का टारगेट है, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।